हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसआईपी क्या है और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसआईपी के बारे में बात करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एसआईपी को हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट आप प्लान करते हो और वो सिस्टमैटिक करते हो तो उसे ही एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी हम लोग बहुत सारे फील्ड में कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए। बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें हम लोग एसआईपी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब एसआईपी का मतलब क्या होता है, कोई एक अमाउंट आप फिक्स करते हो जो मंथली वाइज आप पेमेंट करते रहते हो, जैसे वीकली भी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। बस कि आप जैसे मंथली का जो आप फिक्स करते हो कि अगर हमें 1,000 रुपये मंथली पेमेंट करना है किसी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में, तो वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, उसी दिन पेमेंट होना चाहिए। तो उसे ही हम लोग एसआईपी बोलते हैं जनरली। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एलआईसी करते हैं, एलआईसी हो गया, फिर कोई ईएमआई, कोई आप ईएमआई पेमेंट करते हैं जैसे मंथली वाइज, जैसे आपने कोई बाइक निकाला है या मोबाइल आपने कोई ईएमआई पे लिया हुआ है, तो उसे ईएमआई के थ्रू आप हर महीने जो उसका प्राइस फिक्स किया जाता है, आप हर महीने उसे टाइम से दे देते हैं। तो बस सेम यही होता है एसआईपी भी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, जो आप कर सकते हैं। अब एसआईपी करने का फायदा क्या होता है, जो सबसे बड़ा फायदा होता है, इसमें कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलता है। अब कंपाउंडिंग ग्रोथ क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि हमारे पास 1 रुपये है और वो 1 महीने बाद वो डबल हो जाएगा, यानी कि 1 महीने बाद डबल हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर डबल होता ही चला जाएगा। तो अब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास 1 रुपये है तो अगले महीने क्या हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। फिर तीसरे महीने क्या होगा, तो जो 2 रुपया हमारे पास है, फिर अगले महीने वो 4 रुपये हो जाएगा। फिर 4 रुपये, फिर अगले महीने 8 रुपये हो जाएगा। फिर उसके अगले महीने 8 रुपये का 16 रुपये हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से कंपाउंडिंग होता है। अब इसमें क्या हुआ, जो हमारा 1 रुपये का सिस्टम है, जो हर महीने डबल हो रहा है, ये हमें 100% रिटर्न मिल रहा है, हर महीने मिल रहा है। लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो उसमें आप जनरली क्या होता है, 14-15% रिटर्न आराम से जनरेट कर सकते हैं हर साल। तो उसी तरीके से अगर आप ये मान लेते हैं कि मान लिया जाए कि 14-15% छोड़ दीजिए, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि मान लिया जाए अगर हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो मान लिया जाए हम लोग 10% रिटर्न के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो अगर हम लोग 1,000 रुपये का एसआईपी करते हैं किसी स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो नेक्स्ट मंथ में अगर 10% अगर हम लोग रिटर्न पा रहे हैं तो वो 1,100 रुपये हो जाएगा, यानी कि 1,100 रुपीज़। फिर उसके नेक्स्ट मंथ में जो इंटरेस्ट जुड़ेगा वो 1,100 पे जुड़ेगा 10%। तो यही कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करता है। अब नेक्स्ट मंथ में कितना हो जाएगा, 1,210 रुपीज़, यानी कि 1,210 रुपये हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ये 1,100 पे 10% काउंट किया गया। सो इसी तरीके से कंपाउंडिंग ग्रोथ होता है। तो इसी तरीके से हम लोग एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं और काफ़ी अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर लेते हैं सिर्फ एसआईपी की वजह से। एसआईपी का एक और फायदा है कि आप मान लीजिए 1,000 रुपये आप एसआईपी करते हैं या 10,000, जैसे आप अपने सैलरी के अकॉर्डिंग जो भी करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता। जैसे ईएमआई आप पेमेंट करते रहते हैं, सेम इसी तरीके से आपका एसआईपी होता रहता है। तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहीं पे पैसे दे रहे हैं। लेकिन आप कोई चीज़ जैसे बल्क में दे रहे हैं, जैसे मान लिया हम 10,000 इकट्ठा दे दिए, 50,000 इकट्ठा दे दिए, तो वो पता चलता, हाँ हाँ यार इतना पैसे हम लोग इकट्ठा दे दिए, तो वो खलता है, थोड़ा सा पता चलता है। लेकिन एसआईपी के जरिए आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पता भी नहीं चलता। वो धीरे धीरे करके आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट भी बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो एसआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसको करने से पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, और भी सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड या फिर अच्छा स्टॉक पकड़ के आप एसआईपी कर सकें और आप एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाएँ इससे। सो मेरे तरफ से एक सजेशन है कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो ज़रूर जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पैसों की बहुत ही बड़ी दुनिया है। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालिए और इसको समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, ताकि आप अच्छे से स्टॉक मार्केट सीख करके और एक सही तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर पाएँ। और हमारे चैनल पर सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे वीडियो आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आप इससे सीखिए और इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन उसके पहले आप सीखिए ज़रूर, फिर जाके आप एंटर करिए, चाहे वो ट्रेडिंग का फील्ड हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का फील्ड हो। तो दोनों चीज़ों के लिए आप पहले सीखिए, फिर उसके बाद एंटर करिए। क्योंकि आप पूरी तरीके से अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बाद या फिर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो इन सब चीज़ों के जरिए आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट सीखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपना पैसा सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हो। जैसे कि आप अपना पैसा बैंक में रखे हो,
तो बैंक आपको सेविंग अकाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है? बहुत हो गया 3 से 3.5%, 2.5 से 3%, इससे ज़्यादा तो नहीं देता। और अगर आप एफडी करा लेते हैं तो बहुत हो गया 5 से 6%, 5-5.5%, ऐसे ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इससे ज़्यादा कोई भी बैंक जल्दी देता नहीं, तो भी आपका नुकसान ही हो रहा है इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग। इन्फ्लेशन को समझने के लिए जैसे आप कोई भी चीज़ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आज से 10 साल पहले राइस कितने रुपए प्राइस में था, गेहूं कितने रुपए प्राइस में बिकता था। इस तरीके से आप थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हैं। आज से 10 साल पहले जो डेली यूज किए जाते हैं कितने रुपए प्राइस में था और आज कितना है। तो इस तरीके से आप इन्फ्लेशन का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट जरूर सीखिए, और आगे चल के हम लोग सीखेंगे कि एसआईपी किस में करें जिससे कि अच्छा रिटर्न हम लोग को जनरेट हो सके। लगभग जैसे 15 से 16% मिनिमम हम लोग को ईयरली जनरेट हो सके। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।